एक बारी की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजू। वह सारा दिन घूमता रहता था। एक दिन वह घूमते घूमते गांव से काफी दूर चला गया। वह एक जंगल में पहुंच गया। राजू बहुत थक गया था। उसने सोचा कुछ आराम कर लूं। राजू कुछ समय में गहरी नींद आ गई। उस जंगल में भूत का बसेरा था। जब उसे एक भूत ने देखा तो उसके पास आ गया। राजू की अचानक आंख खुल गई और वह उठकर खड़ा हो गया। राजू बहुत ही डरने लगा था। तभी भूत ने बोला, तुम तुम मुझसे मत डरो। ना ही मैं तुम्हें खाऊंगा, ना ही मैं तुम्हें मारूंगा। मैं तुम्हें किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तुम बस शांत हो जाओ और चुप रहो। तब राजू को भूत ने छोड़ दिया। राजू अपने घर वापस आ गया। अगले दिन फिर वह जंगल गया। भूत और राजू अच्छे दोस्त बन गए थे। राजू को भूत खाने की चीज देता और दोनों जंगल में खेलते। शाम होते ही राजू घर आ जाता था। राजू के पिता ने साहूकार से कर्जा उधार लिए था। इस साल फसल सही नहीं हुई थी तो राजू के पिता कर्जा ना चुका सके समय पर। तो साहूकार राजू के पिता को परेशान करने लगा था। कुछ आदमी को लेकर साहूकार राजू को पिता के घर आता और उसको धमकी भी देता था। साहूकार ने बोला, अरे, तुम मेरा पैसा कब चुकाओगे? बहुत दिन हो गए, कर्जा अभी तक नहीं चुकाया। अगर तुमने कर्जा नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा और तुम्हारा घर भी ले लूंगा। फिर राजू के पिता ने बोला, मालिक, मैं आपका पैसा जल्दी चुका दूंगा। इस बार फसल कुछ अच्छी नहीं हुई है, इस करके थोड़ा दिन लग गया है। मैं जल्दी ही आपका पैसा चुका दूंगा। मुझे कुछ समय की मोहलत दे दो। कुछ दिन राजू जंगल नहीं गया और भूत उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि राजू और भूत अच्छे दोस्त बन गए हैं। कुछ दिन बाद जब राजू जंगल गया और वह बहुत उदास बैठा था, तभी भूत राजू के पास आया और भूत बोला, राजू, चलो खेलते हैं। तुम तो बहुत दिनों बाद आए हो। कहाँ चले गए थे? तुम आते क्यों नहीं थे? मेरा खेलने का मन नहीं है। भूत ने राजू उदासी का कारण पूछा तो राजू ने सब कुछ बता दिया। तो तब भूत ने बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन भूत रात होते ही साहूकार के घर चला जाता है। भूत ने साहूकार को खूब डराया। भूत साहूकार से बोला, राजू के पिता को कुछ नहीं बोलोगे, ना ही उसे कर्ज के लिए परेशान करोगे। जितना भी कर्ज है तुम माफ कर दो। कल जाकर उसके पास माफी मांग लो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अगले दिन साहूकार ने राजू के पिता के घर आकर बोला, मुझे माफ कर दो, तुम्हें कर्जा देने की जरूरत नहीं है, सारा कर्जा मैं माफ कर दूंगा। राजू के पिता बहुत खुश हुए। राजू और भूत भी बहुत खुश हुए। राजू रोजाना जंगल जाकर भूत के साथ खेलता।